रंगपुर का पाकिस्तानी टीम ने दौरा किया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास रंगपुर का दौरा किया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की टीम को दौरा करवाया है। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत के विरोध में कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यही कारण है कि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित रंगपुर का दौरा कराया है। रंगपुर रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का यह दौरा भारत की टेंशन बढ़ा सकता है, वो भी तब जब इसी चिकन नेक के दूसरी ओर चीन की नजर भी गड़ी हुई है। तो बांग्लादेश की ओर से साजिश लगातार की जा रही है पाकिस्तान के साथ मिलकर, और पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों और जवानों को वहां पर जगह दी गई है। पहले खबर आई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया गया, उसके बाद आईएसआई की एक डेलीगेशन पहुंचा है, और अब पाकिस्तानी टीम ने रंगपुर का दौरा किया है। पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल एक तरह से बांग्लादेश पर हो चुका है, और पाकिस्तान बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है, साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटा हुआ है। और चिकन नेक जो कि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और चिकन नेक इसलिए नाम दिया गया है कि बिल्कुल चिकन नेक की तरह पतला है और लंबाई उतनी ही है, और बहुत महत्वपूर्ण सामरिक तौर पर चीन की भी नजर इस पर गड़ी हुई है। डोकलाम विवाद जो हुआ था उसके पीछे वजह यही मानी जा रही थी कि चीन की नजर चिकन नेक पर गड़ी हुई है, और अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके अब चिकन नेक पर नजरें गड़ा दी हैं। सवाल यह है कि बांग्लादेश क्या बिल्कुल पाकिस्तान के कंट्रोल में जा चुका है, और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। रंगपुर जो कि बहुत अहम और रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सटा हुआ क्षेत्र है, यहां का दौरा आखिर क्यों किया गया? पाकिस्तानी सेना की ओर से रंगपुर का दौरा किया जाना ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है, और बांग्लादेश की ओर से भारत विरोधी रवैया जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई है बांग्लादेश में कट्टरपंथियों और जमातियों की तरफ से लगातार की जा रही है, और बार बार भारत की ओर से आपत्ति जताई गई। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर विरोध जताया गया, तब भी अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमले होते रहे, कट्टरपंथियों को खुली छूट दी जाती रही। उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ करीबी बांग्लादेश की बढ़ती गई, और अब हालात ये है कि पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी, और न सिर्फ मौजूदगी बांग्लादेश में बल्कि बॉर्डर पर भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ठीक सटा हुआ इलाका रंगपुर में पाकिस्तानी सेना की टीम ने दौरा किया है, और ये खबर बता रही है कि आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर बड़ी साजिश कहीं ना कहीं रच रहे हैं, और उस बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। आप समझिए कि बांग्लादेश ने कई बार भारत विरोधी रवैया अपनाया है, भारत को उकसाने की कार्रवाई की है। टर्किश ड्रोन की तैनाती भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर, या फिर जो चटगांव पोर्ट है उसे पाकिस्तान सेना के लिए खोल दिया गया। भारी मात्रा में यह बताया जा रहा है कि हथियार पाकिस्तान से मंगवाए गए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर बाकायदा कब्जा कर लिया गया। इंडिया न्यूज के शो में ही बांग्लादेश के पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया था कि शाहीन 2 मिसाइल बांग्लादेश में बनाने की तैयारी है। और इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा? क्या भारत को अब कड़ा कदम उठाने की जरूरत है? हालांकि भारत की तरफ से बार बार यह कहा गया है कि वो बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, और दो टूक बांग्लादेश को कहा भी गया है। सीमा विवाद को लेकर, फेंसिंग लगाने को लेकर जब आपत्ति जताई गई थी, बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर को तलब करके जब पूछा गया था कि फेंसिंग जो है क्यों की जा रही है और प्रोटोकॉल के तहत नहीं है, तो भारत ने दो टूक कहा कि फेंसिंग प्रोटोकॉल के तहत है। बांग्लादेश की डिप्टी हाई कमिश्नर को भी हमने तलब किया और बताया कि ये फेंसिंग जो है, ये बाड़बंदी जो है,
वो बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत है, नियम कानून के तहत है, समझौते का उल्लंघन नहीं है और फेंसिंग जारी है। जाहिर है इस फेंसिंग को लेकर भी जो आपत्ति थी वो आपत्ति बांग्लादेश की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से। और इस बीच बांग्लादेश की एक और हिमाकत सामने आई है। भारत की बाड़बंदी के खिलाफ बड़ी साजिश भारत से लगती सीमा पर बंकर बना रहा है। बांग्लादेश ने 0 पॉइंट पर बंकर बनाया है। मालदा के सुखदेवपुर गांव के पास बंकर बनाया है। बंकर में हथियारों से लैस बांग्लादेशी सेना तैनात किए गए हैं। भारतीय किसानों को बांग्लादेशी सेना धमकी दे रही है। बाड़ लगाने वाले किसानों को मारने की धमकी दी जा रही है। सीमा पर बाड़बंदी में लगे किसानों को धमकी दी जा रही है। तो एक तरह से खुले तौर पर बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ आ गया है और 0 पॉइंट पर बंकर बनाना, भारतीय किसानों को धमकी देना या बाड़बंदी के खिलाफ एक साजिश रचना। बाड़बंदी को लेकर जब आपत्ति जताई गई और उसके बाद जब भारत ने दो टूक जवाब दिया तो अब ये साजिश कि 0 पॉइंट पर बंकर बनाकर बांग्लादेशी सेना को हथियार से लैस वहां पर तैनात करते हुए और भारतीय किसानों को धमकी देना, ये सब कुछ बता रहा है कि बांग्लादेश दरअसल पाकिस्तान के कंट्रोल में है और पाकिस्तान के इशारे पर सिर्फ नाच रहा है। क्योंकि जिस बांग्लादेश का वजूद ही भारत के दम पर बना, 1971 में इसी बांग्लादेश को पाकिस्तानी सेना से भारत ने बचाया और अलग देश बना। आज उसी पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल में जाकर बांग्लादेश भारत के खिलाफ रवैया अपना रहा है। रैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, 2 खबर है। पहली खबर, पाकिस्तानी सेना का रंगपुर का दौरा। इसका मतलब क्या है? यह साफ साफ इशारा कर रहा है कि दरअसल पाकिस्तानी सेना एक बड़ी साजिश रच रही है। वो साजिश क्या हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान सेना का ये रंगपुर दौरा को लेकर सबसे बड़ा चर्चा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अभी बांग्लादेश के ऊपर नजर बना के बैठे हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश को इस्तेमाल करने का कोशिश पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, तो उसमें ये रंगपुर का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था कि पाकिस्तान बार बार से भारत के खिलाफ में साजिश करते आए हैं और अभी कट्टरपंथियों का जब राज बांग्लादेश में चल रहा है, ठीक उसी टाइम पर कट्टरपंथियों को इस्तेमाल करने का कोशिश पाकिस्तान की तरफ से किया जा सकता है। और बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान का नजर बहुत दिन पहले से ही था, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुआ है उसी टाइम से अगर देखा जाए तो लगातार पाकिस्तान आर्मी का नजर बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में साजिश रचना बहुत ही आसान होगा पाकिस्तान के लिए। और भारत के खिलाफ में अगर बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान खुद का जो जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी से हाथ धो बैठेगा और दो साइड से भारत को घेरने का जो काम वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तान का ये जो रंगपुर दौरा, ये रंगपुर दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद नवंबर या दिसंबर महीने की अगर बात किया जाए, ठीक उसी टाइम पर जो कट्टरपंथियों है उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था, उस बयान से साफ है कि पाकिस्तान हो या ये कट्टरपंथी जो है, इनका नजर में है भारत का चिकन नेक जो कॉरिडोर है, उस चिकन नेक कॉरिडोर से कॉरिडोर के ऊपर अभी कट्टरपंथियों का नजर है। तो चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर कब्जा बनाने के लिए पाकिस्तान का बांग्लादेश का रंगपुर में कब्जा बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से पाकिस्तान आर्मी का ये जो रंगपुर दौरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि भारत के साथ जो भारत के खिलाफ में जो साजिश पाकिस्तान रच रहे हैं, उसमें बांग्लादेश को कठपुतली के जैसे इस्तेमाल करने का कोशिश पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश को एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल में भी जो एक्सेस, वो एक्सेस भी पाकिस्तान को मिलेगा बांग्लादेश के ऊपर उनका कब्जा बनाने पर। और इसी वजह से बांग्लादेश के ऊपर बहुत सारे दिनों से नजर बने हुए हैं इस्लामाबाद का, और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से अभी मोहम्मद यूनिस को इस्तेमाल करके लगातार बांग्लादेश में घुसने का जो कोशिश वो किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान का नजर है बांग्लादेश का जो यंग जनरेशन, क्योंकि जिस तरीके से जुलाई महीने में जो मूवमेंट हुआ था, जिस तरीके
जिससे जुलाई महीने में बांग्लादेशी बांग्लादेशी युवक का जोश दिखा गया था। तो एकदम साफ है कि पाकिस्तान अगर चाहेगा कि बांग्लादेश में टेरर कैंप तैयार किया जाए, तो ये टेरर कैंप तैयार करने पर जो रिसोर्सेस चाहिए वो बांग्लादेश में आसानी से मिल सकता है पाकिस्तान को। और इसी वजह से रंगपुर, जिस रंगपुर बांग्लादेश रंगपुर से शुरुआत करना चाह रहे हैं पाकिस्तान, और इसी वजह से यह रंगपुर दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है।